घर वाले लोगों को बैंक मैनेजर बता रहा हूँ, यहाँ लौंडा बैठ के पासबुक छाप रहा। सर जी बैंक कितने बजे बंद होगी? क्यों लूटेगा तू? अरे नहीं सर जी मुझे लोन चाहिए। मिल जाएगा, किस पे लोगे? मेरे ऊपर दे दो। और तू बड़ा सीएनजी गैस से चल जाए जो तुझ पे लोन दे दे। प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है। अच्छा तो बीवी पे दे दो। बीवी प्रॉपर्टी है? पता नहीं सर जी मगर इसके पैसे रोज लगाए। तुम्हें शायद पता नहीं है, बीबी घर की लक्ष्मी होती है। हाँ तभी तो मैं कैश कराने के चक्कर में। अरे पागल आदमी, इंसानों पे लोन नहीं मिलता भैया। और ये तुम्हारी बीबी यहाँ कैसे बैठ गई? खड़ी है वो। आए यार, हाइट इतनी कम कैसे रह गई? पता नहीं सर जी मैं घर नहीं था, मुझे लग रहा है ऊपर की आधी तोड़ ली किसी ने। चल निकल बाहर, तुझे लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल निकल। बस मैं तो इतना चाहता था कि मैं लोन लेकर अपनी बीबी को खुश रखूं। तुम यार अपनी बीबी के लिए लोन लेना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। खुशकिस्मत भाड़ू दूसरी करेगा ये। तेरे सारे टांगा फाड़ दूंगा। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जयपाल। मेरी माँ ने तो फोन काट दे तू। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चल बता। आप ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। और फिर ट्रक के आगे लेट जाऊं जाए कहाँ? अरे नहीं। हाँ इसके बाद मरण कोई कहागा तू। अरे तो ट्रक के आगे लेटना जरूरी थोड़ी है सर, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखो, मौत का कोई पता नहीं है। देख मेरी का तो पता नहीं है, लेकिन तू जो काम कर रहा है तेरी भयानक ही होगी। हम कोई यार गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आपके मरने के बाद हमारी कंपनी आपको पैसा देती है ना। तेरी कंपनी की आत्मा आइजा कैशियर काम कर रही है। अरे यार तुम्हारे परिवार को पैसा देगी ताकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर? मेरा बच्चा पुलिस की निगरानी में रहता है। अरे वाह, आप पुलिस में हैं सर? अरे ना, वो प्रधान जी के सिर पर पत्थर मार दिया तो जेल में है। अरे यार देखिए सर, कल को आप मरेंगे तो तू भाड़ू आज मरेगा। अरे मेरा मतलब है कि आप कल को अगर मर गए तो आपका बच्चा जेल में, तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? अरे मरण के बाद तो छोड़, मेरे मोहल्ले के इतने हरामी हैं, जीते जी भी मेरी बहू मांग रहे हैं। छुट्टी कर दो, मेरी छुट्टी कर दो यार। हाँ। अब 2025 में यही काम अमीर बना सकता है। हेलो। हेलो सर, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रही है कंपनी? अरे मैं लॉटरी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके। तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले बहू ठेकेदार से फंस गई, नंबर लॉटरी में फंस गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कहाँ का ये सर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगी, तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तू गुड आदमी है जो 25 लाख दे रहा है, ठेकेदार ने मेरी बहू फांस ली, रुपया एक नहीं दिया। अरे बहरन आदमी बहू पे ही अटका पड़ा है यार। 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो देखो, तुम्हारे नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अब तो मैं क्या बताऊं, बहू मेरी बहुत नेक थी। मजार पे बैठी थी? अरे काय बात की नेक, ठेकेदार के साथ तो भाग गई। उसके बाद तो उसने 4-5 आदमी बदल लिए। क्या? बेचारी का दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। नहीं हो पाएगा कमबैक। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। बात किया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ने ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करण भी कहाँ से देगा, कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा चेक आ रही है। 3 महीने से तो आया नहीं है। क्या पता रास्ता भटक गया हो, पैदल आ रही है ना। लारी मेरा लठ दे, आज इसकी कमर पर तोड़ूंगा। वो वाला डंडा दियो, जल्दी टूट जाएगा। तुम यार पराये घर की लड़ाई मत देखो हैं। अरे हमारा तो यार यहाँ पे भी दिमाग नहीं है। अजय डॉक्टर साहब मेरी बीबी देख लियो। बढ़िया, मेरी होती मैं भी तुम्हें दिखा रहा। अजय मेरा मतलब है, ये रात को एकदम चीख के उठती है। तुम इनके साथ ही लेटो। हाँ अब जब भूत का साया पास में लेटो होगा तो किसी की भी चीखने नहीं जाएगी भाई साहब। अरे ये डरावने से। तुमने इसकी जबान काट रखी यार। अरे नहीं डॉक्टर साहब बताइए। अदिति तुम बोलो यार, और तो बात मेरे दिमाग में जल्दी फंस जा। डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, मुझे रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। आदमी बदल के देखा तुमने अपना? अब मैं तेरे मुंह पर रखता। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ किस तरीके के मतलब सपने आते हैं, क्या क्या बताओ मुझे।
मैं अपने सपनों में जंगलों में दौड़ रही हूँ और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाती हूँ। भाई हिम्मत तो दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, इतनी दूर जाकर भी तुम इसी के पास आ जा रही हो फिर से। अरे हे यार, अरे डॉक्टर साहब, इस बीमारी की कोई दवाई है? दवाई बिल्कुल भी इसके साथ रहोगी जी। तो मेरी मानो ताबीज करा लो। हाँ तेरी भैंस। सॉरी गाइस, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 45 मिनट लेट है। 45 मिनट लेट है? अभी आधा घंटा लेट और थी, अब फिर 45 मिनट लेट है। हम चूतिया हैं क्या यहाँ बैठे? तू बैठा ही क्यों? आधा घंटा कम से कम रनवे पे ऐसे ऐसे करके दौड़ता, क्या पता उड़ जाता। अजय बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि फ्लाइट लेट क्यों है? पर देखिए पायलट को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों अंधा है? अरे मौसम खराब है, कोहरा बहुत हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सूरज निकला है। वहाँ दूसरा सूरज है। वो नाम बता। हमारा पैसा रिफंड दे दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी प्लेन से। रिफंड दे दो, रिफंड। तू भाड़ू अपनी प्लेन खरीदेगा? अरे तुमको का नहीं एक मिनट। हेलो। अरे 4:30 बजे फ्लाइट है। नहीं और 5:30 बजे नहीं। और 6 बजे। अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, वो कबूतर छोड़ूंगा आसमान में, कहीं टकरा जा। मैं तेरे साले। हेलो। ना ये फ्लाइट आ गई, इसका पायलट क्या कोरे का पार देख ले रहा है? इसके सीधे वाइपर लगा। तेरी एक लात में बत्ती की गद्दे खा गई। कोई भी सुबह को मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी सीवी देखो। सीबी ने ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगा दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्री उर्री है, कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तू। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे, अब ऐसा ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता। तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई। इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाए यहाँ से। जाए तो रही हैं और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है। क्या? मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा। इसने किसी चीज में जीती है। जिंदगी कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती है। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौत से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है। पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जौलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। इसकी काम कोई बात मानो तो सर हाफ डे मिल जाएगा। क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका है तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में ही मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों पर खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए, इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। मेरे हाथों में टिफिन है, बाबे से घर रखा हुआ होगा। सर समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार। अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर। मैं और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बराबर तू इसे तोल के भेज दे। तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? हाँ, दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ, कल को कराएंगे ठीक, कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों से कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग उमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लायक नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उसका।
एक साल में 2400 लौंडे बाहर कंट्री में भेज दिए मैंने। तुम टेंशन मत लो, एक नंबर का काम है। हाँ बताओ। सर जी बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। अरे बिल्कुल भेज देंगे, क्यों नहीं भेज देंगे। 22 लाख रुपए लगेंगे। अजय हमारी बहू तो फ्री में पहुंच गई। कैसे? वहीं से वीजा आया था। बीजा 22 साल का लौंडा घर से भगा के ले गया। अरे तो एक काम कर मेरा भाई, तू भी किसी के साथ भाग कर चला जा। कोशिश बहुत करी, कोई ले जाए नहीं रहा। 3 जने तो चुम्मी लेकर मुकर गए। अरे ये क्या आदमी मेरा भाई, चुम्मी लेकर क्यों मुकर गए? क्या पता खट्टी लगी होगी। खट्टी तू अचार का बना। अच्छा ये बता पैसे कितने हैं तेरे पास? 30 का तेल 70 रुपए है। इतने रुपए में तो बेटे चुम्मी तो छोड़, तू नंगा भी हो जाएगा तो अभी नहीं भेजूंगा। हम 2 जने हैं, दोनों नंगे हो जाए तो। साले कोठा चला रहा हूँ मैं। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके घर पे लड़का हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लड़की चाहिए। तो लौंडा मैं वापस अंदर डाल दे रहा हूँ। आए कर रहा यार, वॉशिंग मशीन में बच्चे बना रहे हो जो मैं हटा को तुझे दूसरा दे दूंगा। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरे औरतों के पेट में पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने, और तू आया कैसा हॉस्पिटल की छत पे से फेंक और देख ली। क्यों? क्या पता उड़ने लगा हूँ। अजी वैसे डॉक्टर साहब वजन तोला कई किलो का है? क्यों बेचेगा? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। और एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे तो पहले ही पता था, जैसी बच्चा होगा जब घूमन निकल जाएगी। इसकी डॉक्टर साहब टांग नहीं रुकती। अरे भड़वे, वो इस दुनिया में ही नहीं रही। ले अब्बा, मैं कह रहा था इसका पासपोर्ट मत बनवाओ। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? डॉक्टर साहब इस बच्चे का क्या करना है? इसका क्या, इससे बदल का आम ले लो। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपका इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब से मेरी छुट्टी करवा दी। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। मेरी बहन की कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तेरी सिंपा है? हाँ। तो तू अपनी दे दे। अरे अरे मैं कंपनी का बंदा हूँ। चाचा फिर तो पक्का गारंटी होगी इसकी। भाड़ू रबड़ से नहीं बनाऊँ, इंसान हूँ मैं। ले सोनू, कंपनी इंसान बनाने लगी। अरे भैया, मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। चाचा इससे पूछियो, इन्वेटर से चल जाएगा ये। तेरा दिमाग तो ठीक है रे। सोनू कंपनी का बंदा है। हाँ। इसमें बैटरी लगी होगी। फिर तो महंगा होएगा। अरे तुम्हें मुझसे लेना देना क्या है यार, तुम अपनी सिम पर चुपचाप रिचार्ज करा लो। भाई बहुत गर्म पड़ रहा है। चाचा पक्का चार्जिंग पे लगा होएगा। मैं तेरे आगे मेरा भाई हाथ जोड़ ले, तू अपनी सिम पर रिचार्ज करा ले, वरना तेरी सिम बंद हो जाएगा। तो पिछवाड़े से चार्जिंग की पिन दाब ले ध्यान से। क्यों? नहीं तो मेरा भाई तू बंद हो जाएगा। इन्होंने मुझे टिफिन का डब्बा बना दिया। मेरा हिसाब कर दो, इससे पहले ये बेच दे। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीवी उठाई ली। हेलो। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है, और अगर इसे जिंदा देखना चाहता है तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं ही तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम की है, उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं, मैं 4 लाख भी दे देता। पागल, चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। मुझे नहीं चाहिए। देख, तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हूँ, मैंने मारा तुम्हारा मरी। अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले, जब मरा जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा। भाई तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, तो ये बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर खिलाई। तो शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 है तो।
डॉक्टर साहब मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नील लिया, देखियो। अरे मैं क्यों देखूंगा यार भाई साहब, मेरा सिक्का थोड़ी नीली है। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलन जो इकट्ठे निकालेंगे। ना भाड़ू गुल्ला का ये पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई, तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलन दिया बेचारे को। बाबा जी, क्या करूं बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाए। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला काम कर रही है। डॉक्टर साहब हमें न्यू ईयर पे छुट्टी दे दीजिए। और जो 300 मरीज हॉस्पिटल में है, इनका मैं गला दाब दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक काम कीजिए, KFC से मुर्गा खिला दो। कितने रुपए का आ रहा है मुर्गा? एक बकेट 800 रुपए का है कोल्ड ड्रिंक के साथ। ना जितने का KFC वाले चिकन दे रहे हैं, इतने पैसे मुर्गे को देगी तो कुछ देर नाच के भी दिखागा वो, ना भागी। अरे डॉक्टर साहब मैं जब भी सुबह उठता हूँ मेरी पीठ में दर्द होता है। तो तू दोपहर को उठ जा, सुबह को उठ क्यों रहा? तेरी सूरत सा शर्त लगी। मैं दोपहर को उठूंगा तो सुबह को काम कौन करेगा? वो मैं कर ले करूँगा, खाली तो बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आए? अरे आए कर रहा है, या तो तू दर्द सही कर ले या फिर काम कर ले। अरे तुम डॉक्टर हो क्या हो? मैं जादू हूँ, जाड़ों में धूप नहीं मिल रही, चक्कर में दिमाग पलट गया मेरा। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, मरीज वो दिखावेगा जादू। आओ। डॉक्टर साहब जादू नहीं है, मुझसे एक मरीज का ऑपरेशन गलत हुई है। तो टेंशन क्यों ले रही? दूसरा मरीज फाड़, ऐसे तो सीख ही। तेरी हाँ ये ठीक है। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों। निकल बाहर, 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी, सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। ले जाओ कोई यहाँ तक। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? डॉक्टर साहब रघु जी की बीवी को हम नहीं बचा पाए। ओह माय गॉड। हेलो, आई एम सॉरी सर। डॉक्टर क्या हुआ? तुम्हारी बीवी जिंदगी से हार गई। लियो हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवाए रहा है। तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले कमजोर औरत 2-2 जनों से लड़वाए रहा है, बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। डॉक्टर साहब क्या है? मैं बर्बाद हो गया। हुआ क्या है? घर में थोड़ा सा जहर रखा था, लौंडे ने खा लिया। क्या? ले तू और ले ली। हाँ बोले डॉक्टर, न काट दूंगा। अरे 2 घंटे से बैठे हैं, दिल्ली वाली ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? माफी चाहता हूँ सर, दिल्ली वाली ट्रेन कल आएगी। आज कहाँ बारातों में चल रही है? हट रही उधर को। आराम से दादी। लल्ला देखिए, मुझे इस टिकट से जान नहीं दे रहा है। ये टिकट तुम्हारा? बापले टिकट ट्रेन का, मेरा कहाँ छोड़ेगा? मैं पटरी पे चल रही हूँ। मेरा मतलब है कि ये टिकट तुमने अपने लिए लिया? नहीं, मुर्गियों के लिए। तू सिर्री उर्री है कौन है? सॉरी दादी। इट्स ओके। अरे दादी, ये टिकट आज का नहीं है। वो तो नहीं है, आज का टिकट मेरा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टिकट कल का है। मैं टांगा फाड़ दूंगी कल की, मैंने पैसे दिए, टिकट मेरा है। भैया नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो टिकट मेरा नहीं है। टिकट भी तुम्हारा ही है। अभी तो तू कह रहा है टिकट कल का। देखो समझो दादी, हाँ? ये जो टिकट तुमने लिया ये कल को चलेगा। आज क्यों नहीं चलेगा? इसकी टांगा कहाँ पर रहेंगे? इधर ले जाओ, कोई बीच में आ जाती है हर बार में मेरे। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ, तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, पता चलेगा साथ में। तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर देखो, अब लौंडा तो चला गया मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। अरे चल फोन काट। नहीं सर देखो, अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है मुझे देकर मेरी छुट्टी करो।
तो जैब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? आए दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। एक मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ, कल को कराएंगे ठीक, कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों से कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर्रे और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लाग नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। अरे कहाँ से पॉलिसी भेज दो जब अगला मरन कोई तैयार नहीं है। हेलो। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई। और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मराओगे? जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। अरे बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो रहने दे, तो उसका कोई काम नहीं होगा। आप गाना भी गाइए। आप क्या 12,000 रुपए की सैलरी में नंगा हो जाऊं मैं? हमारे साथ हैं जय भिखारी और ये सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो सरकार नौकरियां बांट रही है, इसकी जगह पर हमें चौराहे बांट दे कि जे चौराया तुम्हारा और जे चौराया तुम्हारा। और कुछ भी है? और ये जो बांट रही है लैपटॉप, इसकी जगह पर हमें दे दे पीतल के कटोरे। तो मैं ये भी पता है कि देश को अभी प्रधानमंत्री नहीं मिला है। हमें क्या पता, घुमा दिया होगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इन्हें कोई चीज देने की नहीं है। अरे नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने अनोखे ने वोट डाला यार। हमारे वोट तो तुमने मशीनें चेक करी। नीतीश कुमार क्यों बना देगा प्रधानमंत्री? अच्छा, इस कटोरे से क्या करते हो तुम? इसमें इधर से आटा डालो, इधर से बच्चे निकलते हैं। तेरा हो गया दिमाग खराब यार। ये भीख मांगन के लिए कटोरा रखा मैंने। देखना सरकार तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी। क्यों? अरे तुमने देश के लिए कुछ करा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तेरी पूरी कराएगी। तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा। अरे सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, युवा देश को आगे ले जाएंगे। कितना आगे? आए? अरे तू चीन में घुसेगा, क्या करेगा यार? देश यही सही है। अरे पागल है, छोड़ो इंटरव्यू। तुम तो सोच रहे हो पूरी दुनिया चांद पे पहुंच कर प्यासी मर जाए। अरे हुआ पानी नहीं है। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट भेजो। सर लियो ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ। ये बताओ, देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? यह तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइटा बंद कर सोया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पे बना के मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का। लड़ने के लिए मिसाइलें नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओ? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना है क्या है, इसे तोड़ कर उनके आगे बना लो। कहाँ का रहा है ये? हम तो कह रहे हैं जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए थे। मत खून पी जाऊंगा। बस 2 लोग जुड़ जाए, BMW कार मेरा इंतजार कर रही है। हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलत इंतजार कर रही है, मैं आई नहीं पाऊंगा, मुझे बुखार है। बेचारी से कह दे चली जाए। अरे मजाक नहीं सोनू भाई, अगर आज तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कल तुम कामयाबी के पास होगे। कल मेरी बुखार की जांच है। तेरा दिमाग सही है? कहाँ सही है, बुखार की भी सीसी चल रही है। समझ नहीं रहे हो? जो लोग जिंदगी से लड़ते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। रहने हमारा छोटा भैया लड़ा, उसे थाने ले गए पुलिस वाले। कहावत है। सोचो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे और तुम्हारा पहला चेक आएगा। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे बैठ कर रोटी खाएं? अभी लटक कर खा रहे हैं वो। छोटा वाला तो लेट कर दूध पिया है। देखो सोनू भाई, आज अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तुम अपने बच्चों का भविष्य लिखोगे। वैसी मुझसे लिखी नहीं मिला है, मैं अंगूठा लगा पाऊँ। अच्छा खासा पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, ये कोट पैंट वाले ने फंसा दिया। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीवी उठाई ली।
हेलो। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? अरे मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब? अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं भी तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम की है, उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? जल्दी किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं मैं 4 लाख भी दे देता। पागल चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए। देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हूँ, मैंने मारा तुम्हारा मरी। अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले जब महाराज जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा। भाई तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, ऐसा ये बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच दोपहर खिलाई। और शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 है तो। डॉक्टर साहब मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नहीं लिया, देखिए। अरे मैं क्यों देखूंगा यार, भाई साहब मेरा सिक्का थोड़ी नहीं लिया। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलम दो, इकट्ठे निकालेंगे ना। भाड़ू गुल्ला का ये पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलम दिया बेचारे को। क्या कहूँ बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाए। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला काम कर रही है। डॉक्टर साहब हमें न्यू ईयर पे छुट्टी दे दीजिए। और जो 300 मरीज हॉस्पिटल में है, इनका मैं गला दाब दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक काम कीजिए, KFC से मुर्गा खिला दो। कितने रुपए का आ रहा है मुर्गा? एक बकेट 800 रुपए का है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। न जितने का KFC वाले चिकन दे रहे हैं इतने पैसे मुर्गे को देगी तो कुछ देर नाच के भी दिखागा वो ना भागी। अरे डॉक्टर साहब मैं जब भी सुबह उठता हूँ मेरी पीठ में दर्द होता है। तो तू दोपहर को उठ जा, सुबह को उठ क्यों रहा? तेरी सूरत सा शर्त लगी। मैं दोपहर को उठूंगा तो सुबह को काम कौन करेगा? वो मैं कर ले करूँगा, खाली तो बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आए? अरे आए कर रहा है, या तो तू दर्द सही कर ले या फिर काम कर ले। अरे तुम डॉक्टर हो क्या हो? मैं जादू हूँ, जाड़ों में धूप नहीं मिल रही, चक्कर में दिमाग पलट गया मेरा। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, मरीज वो दिखावेगा जादू। आओ। डॉक्टर साहब जादू नहीं है, मुझसे एक मरीज का ऑपरेशन गलत हुई है। तो टेंशन क्यों ले रही? दूसरा मरीज फाड़, ऐसे तो सीखा ही। तेरी तो कोई भी सुबह को मुंह उठा कर इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी CV देखो। सीबी ने ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगाए दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो सिर्री उर्री है कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए थे। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे, अब इसे ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख ले, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई, इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जा यहाँ से। जाए तो रही है और इतना पढ़ ले